स्कूल के दिन याद हैं? कुछ यादें अच्छी होंगी, कुछ शायद उतनी नहीं। लेकिन आज हम जिस स्कूल की बात करने वाले हैं, वो किसी जेल से कम नहीं था। तो चलिए हार्टून्स की इस कहानी के जरिए एक ऐसे ही डरावने भारतीय हाई स्कूल की दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये अनोखा सिस्टम आखिर चलता कैसे था। और कहानी की शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है। सोचिए, स्कूल नहीं, एक कैद खाना, एक ऐसी जगह जहां के नियम कानून बिल्कुल अलग थे। ये लाइन ही पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। तो सवाल ये है कि इस जेल तक पहुंचा कैसे जाता था। ये कोई आम सफर नहीं था, ये अपने आप में एक सजा थी। एक ऐसी खतरनाक यात्रा जो आपको नॉर्मल दुनिया से निकालकर इस अजीब सी दुनिया में लाती थी। और इस सफर का हीरो या कहें विलेन थे भैया जी। यही वो शख्स थे जिनकी वैन इस कैद खाने तक ले जाने वाली इकलौती सवारी थी। तो भैया जी का रूटीन क्या था? कमाल का था। सुनिए, स्कूल है सुबह 9 बजे का और भैया जी आपको उठा रहे हैं सुबह 5 बजे। क्यों? क्योंकि उन्हें 3 से 4 घंटे का सिटी टूर जो करना था, एक एक बच्चे को उठाते हुए। और उनकी गाड़ी नाम था मैजिक, और उसका सबसे बड़ा मैजिक था रोज पंक्चर हो जाना। तो बच्चे क्या सीखे? मैथ्स, साइंस नहीं, बच्चे पंक्चर बनाना सीख गए, वो भी किसी मैकेनिक से बेहतर। और कहानी के हीरो को सबसे आखिर में छोड़ा जाता था ताकि टॉर्चर का ये सर्कल पूरा हो सके। अब सवाल उठता है, भाई कोई इतनी मुसीबत झेलेगा क्यों? वजह थी एक बहुत ही चालाक प्लान जिसका नाम था चमेली स्ट्रैटेजी। करना क्या था? सिंपल। सबसे पहले खाली वैन में घुस जाओ, अपने बगल वाली सीट पर बैग रख दो और बस गहरी नींद में सोने की एक्टिंग करो। और जैसे ही चमेली वैन में आए, बस अरे तुम कहकर उठ जाओ और मजबूरी में उसे वही एक खाली सीट ऑफर कर दो। वाह, क्या दिमाग था! ये सफर सिर्फ लंबा ही नहीं, जानलेवा भी था। रोज सुबह सड़क पर एक रेस होती थी। एक तरफ भैया जी की ओवरलोडेड मैजिक वैन और दूसरी तरफ एक ऑटो वाला जिसके ऑटो में पता नहीं कैसे पर लगता था पूरा स्कूल ठूस रखा है। और ड्राइविंग दोनों ही ऐसे चलाते थे जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो। नतीजा, भैया जी रेस भी हारते थे और रास्ते में कुछ बच्चे भी खो देते थे। और ऑटो वाला, वो रेस तो जीत जाता था पर डेस्टिनेशन पर पहुंचता था अकेले। चलो, जैसे तैसे जान बचाकर स्कूल पहुंच तो गए, पर यहां कहानी और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब एंट्री होती है उस हस्ती की जिसका यहां राज चलता था, वार्डन। जी हां, स्कूल की इंचार्ज जिनका निकनेम बिल्कुल सही डॉन था। अब ये डॉन कोई मामूली इंसान नहीं थी। इनकी खासियतें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कद छोटा, शरीर मोटा और एक रहस्य, उनकी हाइट वक्त के साथ घट रही थी। कैसे? कोई नहीं जानता। गाड़ी चलाती थी खड़े होकर ताकि सड़क देख सके, और इस चक्कर में रोज 2-4 कुत्ते तो गाड़ी के नीचे आ ही जाते थे। और स्कूल पहुंचकर छत पर चढ़ जाती थी एक स्नाइपर की तरह, और वहीं से पूरे स्कूल पर नजर रखती थीं। और डॉन के साथ एक और किरदार था, झम्मू दीदी। कहने को तो वो स्कूल की सफाई कर्मी थीं, लेकिन अफवाहें ये थीं कि स्कूल की असली मालकिन वही हैं। डॉन के फैलाए रायते को समेटने का काम उन्हीं का था। अब देखिए, हर सिस्टम का अपना एक इकोनॉमिक मॉडल होता है। इस जेल, मेरा मतलब है स्कूल, की भी अपनी एक इकोनॉमी थी। और यहाँ की करेंसी पैसे नहीं थे, यहाँ चलते थे पेन। जी हाँ, पेन। चलिए इस अजीब से ब्लैक मार्केट को समझते हैं। यहाँ का नियम एकदम सीधा था। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इससे किसी को मतलब नहीं था। आपकी हैसियत तय होती थी आपके पेन से। जितना महंगा और अच्छा पेन, उतने ही आप अमीर और पावरफुल। और ये सिस्टम बड़ा क्लियर था। सबसे नीचे थे आम लोग, जिनके पास होता था 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो पेन। फिर आता था मिडिल क्लास, 5 रुपए वाले गिफी जेल पेन के साथ, जिसकी स्याही 10 पेज तक छपती थी। और सबसे ऊपर, टॉप पर, थे राजा महाराजा, जिनके पास होता था ट्राइमैक्स, हर स्टूडेंट का सपना। और जिसके हाथ में ट्राइमैक्स दिख जाए, उसे सब ऐसे देखते थे, ओ ट्राइमैक्स किंग। मतलब उनका रुतबा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। इज्जत और खौफ दोनों एक साथ। अब ऐसे अजीब स्कूल में टीचर कैसे होंगे? जाहिर है वो भी कम नहीं थे। इतने कमाल के थे कि बच्चे उन्हें उनके असली इनाम से नहीं बल्कि दिए हुए निकनेम से जानते थे। तो सबसे पहले पेश हैं इंग्लिश टीचर, उर्फ छोटा भीम। नाम से ही समझ आ गया होगा, कद छोटा और गुस्सा भीम जैसा। अब छोटा भीम साहब की टीचिंग स्टाइल के बारे में क्या ही कहा जाए। उनका मेन हॉबी था लड़कों को पीटना, और कद छोटा होने की वजह से वो उछल उछल कर मारते थे।
लेकिन लड़कियों के लिए उनका रवैया एकदम अलग था। एक अजीब अनकंफर्टेबल वाला लगाव। और पढ़ाते क्या थे? वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर देते थे। अफवाहें तो ये भी थीं कि जितने ज्यादा बच्चों को वो चोट पहुंचाते, उतना ज्यादा उन्हें बोनस और प्रमोशन मिलता था। कहानी में उनके लिए एक लाइन इस्तेमाल हुई है जो सब कुछ बयां कर देती है, भोली सी सूरत और आंखों में ठरक। अगले हैं स्पोर्ट्स टीचर भूषण सर। अब नाम तो स्पोर्ट्स टीचर था, पर काम इनके कुछ और ही थे। ये स्पोर्ट्स टीचर कम और स्कूल के जासूस, यहाँ कहें कोई सस्पेक्टेड क्रिमिनल ज्यादा लगते थे। अब इनके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। शक था कि ये वैन ड्राइवरों के साथ मिलकर बच्चों की स्मगलिंग करते हैं। स्कूल को इनकी सैलरी देना सबसे ज्यादा अखरता था, पर थे बड़े चौकन्ने। स्कूल में किसी का पेन भी चोरी हो जाए तो सीआईडी की तरह सबसे पहले यही पहुंचते थे। और सबसे अजीब, उन्होंने अपनी जांघों पर टैटू बनवाया था, एक पर भू और दूसरी पर क्षण। तो भाई वैन ड्राइवर हो गया, डॉन हो गई, टीचर भी हो गए। अब बात करते हैं असली किरदारों की, यानी इस जेल के कैदियों की, स्टूडेंट्स की। तो एक सवाल है, किसी स्कूल में बच्चे वॉशरूम में सबसे प्रोडक्टिव काम क्या करते होंगे? सोचिए जरा। इस स्कूल का वॉशरूम तो एक क्राइम सीन था। यहां के कारनामे सुनिए। पानी की पूरी बोतल गटक कर एक साथ यूरिनेट करना, लाइट के बल्ब चुरा लेना, पानी की टोंटियां ही गायब कर देना, वो मछली शेप वाला साबुन आता था ना, वो भी चोरी हो जाता था। और सबसे खतरनाक, फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खा लेना। तो ये सारी बातें, ये पूरी कहानी है तो बड़ी मजेदार, पर इस कॉमेडी के पीछे एक गहरा सवाल भी है। ये डरावना स्कूल हमारी अपनी स्कूल की यादों के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है ना, कि कैसे हम सब अपने स्कूल के दिनों को एक कहानी की तरह याद रखते हैं, जिसमें थोड़ी हकीकत होती है और थोड़ा ड्रामा।